कितना युवा लोग आया है छठ में अपने घर। बताइए, मोदी जी बोले कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे और 10 दिन से आप देख रहे हैं कि पूरा बिहार देख रहा है कि देश में जहां कहीं भी रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां पर बिहार का युवा जानवर की तरह बेचारा धक्का खा रहा है। ट्रेन में बैठकर किसी तरह छठ में घर आया है। तो अगर ये स्थिति बदलना है तो नीतीश और भाजपा से इस बार छुटकारा चाहिए। इन लोग को हटाइए। नहीं तो आपके विधायक जी कितना साल से यहाँ पर हैं? विधायक जी कितना साल से हैं? तब इतना दिन में कुछ नहीं किए तो 5 वर्ष और वोट दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इस बार इनको हटाइए। और 30 वर्ष से लोगों के पास विकल्प नहीं था। लोग लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देते थे। अब भाजपा से जो जिसको डर लगता था मुसलमान साथी लोग लालू जी को वोट देता था। जब 2 बरस हम पैदल 3 बरस चले, लोगों ने कहा भैया विकल्प नहीं था, तो अब विकल्प है। अब आपको लालू जी से डर लगता है तो भी जनसुराज को वोट दीजिए। अब भाजपा नीतीश से परेशान है तो भी जनसुराज को वोट दीजिए। अब आपके पास विकल्प है और अगर इस विकल्प का फायदा नहीं उठाइएगा तो याद रखिए जिस परिस्थिति में आज जी रहे हैं, जो नीतीश का राज है, जो भ्रष्टाचार है, जो युवाओं पर लाठी चला है और जो लोग बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, ये बदलेगा नहीं। तो इस बार गलती करोगे भैया तो 5 बरस इसी दुर्दशा में फिर जीना पड़ेगा। दूसरे को दोष मत दीजिएगा। और अगर बदलाव किए तो एक चीज तय है, जन सुराज का व्यवस्था बनेगा तो और कुछ हो या न हो, जितने युवा साथी आए हैं उनको जन सुराज ने ये कहा है कि अब इस बार जब वो वापस लौटे हैं, अब आपको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए वापस बिहार के बाहर नहीं जाना है। नहीं जाना है। जिसको वापस नहीं जाना है, अब उसको प्रशांत किशोर बनना है। अपने गांव में, अपने मोहल्ला में एगो प्रशांत किशोर से नहीं होगा। प्रशांत किशोर का अकेले का लड़ाई नहीं है, आपकी भी लड़ाई है। अगर आपको बाहर मजदूरी करने नहीं जाना है तो अपना घर परिवार दोस्त मित्र गांव में सबको कहिए कि हर हालत में नीतीश को, भाजपा को यहां से हराना जरूरी है। नई व्यवस्था बनाइए। जब स्कूल का बस्ता अपने बच्चों के पीठ पर बांधिएगा तभी उसके पीठ पर बोरा नहीं बंधाएगा। न तो अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। यहाँ पर मोदी जी लोग के भक्त हैं। मोदी जी अभी आए थे, बोले कि हम बिहार के लोगों को सस्ता डेटा दे रहे। सुनिए, मोदी जी कहे सस्ता डेटा दे रहे हैं तो हमने कहा है, जनसुराज ने कहा भैया हम लोग को सस्ता डेटा नहीं चाहिए। गुजरात में जो बेटा जाके काम कर रहा है वो वापस बेटा चाहिए। देखिए मोदी जी का जैसा, मोदी जी कह रहे हैं कि आपका बेटा करेगा मजदूरी गुजरात में। अब माई बाबू जी यहाँ से बैठ के यहाँ से मोबाइल पर देख रहा है, फेस टाइम पर, व्हाट्सएप पर एक बार बच्चा का शक्ल देखने को मिलता है। तो हम लोग को सस्ता डेटा नहीं चाहिए। बिहार में फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। चाचा तो बुढ़ा गए हैं, चाचा का छुट्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई नीतीश चाचा को हटाना है कि नहीं हटाना है? न हटाइएगा तो 5 वर्ष से जो 2,500 रुपया लगा है राशन कार्ड बनाने में, नाली गली में जो लूट हुआ है, पेयजल में, नल जल में जो घोटाला किए हैं, याद है ना? तो अभी 5 वर्ष तक आदमी कहा बड़ा भ्रष्टाचार है। अब फिर चुनाव होगा तो फिर जाके चचे को वोट दे देगा, तो फिर 5 वर्ष आपको इसी कष्ट में जीना पड़ेगा। तो अभी आपका समय है कि अब 10 दिन आप राजा हैं। सब लोग आकर आपको हाथ पैर जोड़ेगा, ठीक से बटन दबाइएगा तो 5 वर्ष राजा बनकर रहिएगा। गलत बटन दबेगा उसको वोट लेके जाएगा, वो चलेगा हेलीकॉप्टर पर और आप और आपके बच्चे यहाँ जमीन पर चलेंगे, उनके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं होगा। इसीलिए अगर अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोझा हटाना है तो स्कूल का बस्ता पकड़िए, बच्चों को पढ़ाइए, रोजगार दीजिए, नई व्यवस्था बनाइए, तभी बिहार में सुधार होगा। क्या
चुनाव 243 जगह से कौन लड़ रहा है? हम अकेले 243 जगह से लड़ रहे हैं। बड़े बड़े के नाक में दम हुआ है। बिहार में 30 वर्ष में जिसका हिम्मत नहीं पड़ा वो व्यवस्था हमने अकेले बनाया है यहाँ। और आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है? 243 विधानसभा में कौन चुनाव लड़ रहा है? हर जगह एक हमारा साथी लड़ रहा है और आधा प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। तो प्रत्याशी अगर आप बिहार बदलाव में योगदान देना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर को देखिए, जन स्वराज के विचारधारा को समझिए और अपने क्षेत्र से, निर्मली से, सुपौल से, यहाँ से बस्ता छाप पर बटन दबाइए ताकि बिहार में बदलाव हो सके, नई व्यवस्था बन सके, पलायन बंद हो सके।